ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मणिमो सुध केवली भणिनम मणिमो सुध केवली भणिनम। हाँ जी, शीर्ष में साजी ग्रंथ निर्जराधिकार सम्य दृष्टि के 8 अंग। इसके अंदर छठा अंग स्थितिकरण अंग, गुण कहो अंग कहो एक ही बात है। और गाथा नंबर 234 234 गाथा पढ़ लेते। उम्मगं गच्छन्तं संगं पिमग्गठवेदिजो चेदा सोटिधिकरणाजुत्तो सम्मादिट्ठि गुणे दवो उन मार्गे जाते स्वात्मिको भी मार्ग में जो स्थापिता चिन्ह मूर्ति वो स्थिति करण युत सम्यक दृष्टि जानिना। स्थितिकरण मार्ग में भटकते हुए, जिन मार्ग में भटकते हुए जीवों को जिन मार्ग में दोबारा स्थापित करना, इसका नाम है व्यवहार स्थितिकरण अंग। हर के दो है ना, व्यवहार निश्चय। लेकिन आचार्य देव ने कहीं भी छोड़ा नहीं है, ना निश्चय छोड़ा ना व्यवहार छोड़ा। हाँ, निश्चय में बैठने के बाद व्यवहार छूट जाता है, वो अलग बात है, लेकिन व्यवहार इसमें छोड़ा नहीं है कहीं भी। निश्चय में बैठ जाएगा तो व्यवहार का कोई जगह रहेगी नहीं उसके बाद। तो कहते हैं कि जो चेतिता माने जो आत्मा उन्मार्ग में जाते हुए, समय साधिकरण चल रहा है ना, तो निश्चय परक है। उन्मार्ग में जाते हुए यानी कि विपरीत मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को, विपरीत मार्ग में जाता है मैंने भोगों में जाते हुए, इंद्रियों में जाते हुए, मिथ्यात्व में जाते हुए, मोह में जाते हुए, भटकते हुए अपने आत्मा को तो पहले जीव को आत्मा भटकता लगे कि मैं, हाँ भैया मेरा आत्मा भटक रहा है। अभी तो भोगों की पुण्य को देखिए ऐसी चल रही है कि भटकता हुआ आत्मा लगता ही नहीं है कि भटक भी रहा है। अभी थोड़े समय के लिए 50-60 साल की स्थिति ऐसी कर लेता है बिल्कुल जैसे कि मैं ही हूँ, और ऐसी अवस्था में जमा देता है कि जैसे मेरी अवस्थाएं चल रही हैं। भटक जाता है, उन्मार्ग में चला जाता है अपना आत्मा। क्या लगने लगता है कि वे 20-50 साल की ज़िंदगी किराए का, उधार का माल है, भाड़े पे ली हुई चीज़, और क्या लगती है कि मेरी ही है, अपनी ही है, और समाता रहता है उसको पूरी ज़िंदगी बैठा हुआ। जहाँ जीव का श्रद्धा गुण विपरीत हो जाता है, समझता है कि ये सब स्थितियाँ मेरी चल रही हैं, तो वहाँ पूरा समर्पण जीव का वहीं हो जाता है, और सारा जीवन उसी भोगों में लगा जाता है, इंद्रिय भोग के अंदर, सुविधाएं जोड़ने में, करने में। लेकिन भाई साहब, आयु कर्म तो रुकता ही नहीं किसी का भी। ये सिद्धांत है, कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बहुत बड़े बड़े नेता अभिनेता जो भी हों, लेकिन आयु क्रम रोकना चाहें तो आयु क्रम तो रुक नहीं सकता, ले आता है। प्रतिक्षण मनन है, प्रतिक्षण। इसलिए मुनिराज जो हैं, जब अपने को स्थापित करते हैं मोक्ष मार्ग में, तो प्रतिक्षण मरण देखते हैं कि भैया मरण कब आ जाए कुछ भरोसा नहीं है, और जिस क्षण मरण आएगा उस क्षण ये आत्मा कहाँ चला जाएगा इसकी कोई खबर नहीं है। ऐसे ही जिनमार्ग है, जिनमार्ग में जो लगता है वो उन्मार्ग से बच जाता है, जो जिनमार्ग में नहीं लगता उन्मार्ग से भी नहीं बच पाता। जिनमार्ग ही उन्मार्ग से बचने का उपाय है। क्या कहा, बोलो फटाफट। जिनमार्ग ही उन्मार्ग से बचने का उपाय है। हाँ, ये जो दिव्य ध्वनि है ना, साधु वाणी है, ये जो जिनेंद्र की वाणी है, ये किसी के पास नहीं है,
ये जो संसार से निकलने की वाणी है ना, अनंत काल तक के लिए मोक्ष का सुख जो देने की बातें हैं, ये किसी के पास नहीं है। ये समय साठ आदि ग्रंथों में भरी पड़ी हैं, जो हमें सहजता से प्राप्त हो गई है। इस सहजता से प्राप्त हुई कीमत नहीं आती ना, वो विषय हो गया, अनादिकाल से उन्मत्तता है इसको, तो वहीं भटक जाता है। तो अपना आत्मा जो विषयों में रमण करता है, विषय को चाहता है, विषय में लगा रहता है, उसको भी मार्ग में स्थापित करता है। मार्ग में मोक्ष मार्ग में, मग्गो नियम सारणी में लिया ना, मग्गो मार्ग में, धन चंडाण पहाड़, दर्शन ज्ञान पहाड़ चार्य जो है उसे मार्ग में स्थापित करता है, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थापित करता है। मोक्ष मार्ग कोई और मार्ग नहीं है। अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने आप को स्थापित करने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष कहीं बाहर से नहीं आना, मोक्ष मुक्ति स्वयं में ही है, उस मुक्त को देखना है बस। पूर्ण होता है ना अपना स्वभाव पूर्ण, यदि अधूरा हो तो वो आकुलता हो जाएगी, स्वभाव अगर अधूरा हो। और स्वभाव पूरा होने पर भी दृष्टि अधूरी की हो तो आकुलता हो जाएगी। मार्ग है, किसका मार्ग है? मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग है, सुख का मार्ग है। अपना आत्मा कैसा लबालब भरा हुआ है, किससे? ज्ञान और सुख से। लेकिन अज्ञानी ऐसा न जानता हुआ उन्मार्ग में चला जाता है, पर इंद्रियों विषयों से सुख को मान लेता है, कुटीर से अनादिकाल की, और वहां पर अपने आप को स्थापित कर लेता है। सुख के मार्ग में स्थापित अपने को नहीं कर पाता। भजन आया था ना बड़े पंडित का एक बहुत बढ़िया भजन चल रहा है। सुमर सदा मन आत्म राम, सुमर सदा मन आत्म राम, सबसे सुंदर आत्म राम, सुमर सदा मन आत्म राम। कौन सी गाता है? सबसे सुंदर आत्म राम। कौन सी गाता है? गाथा नंबर 3, सबसे सुंदर आत्म राम। इस तुम लोक में सबसे सुंदर तेरे आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए तू उन्मार्ग को छोड़ दे और मोक्ष मार्ग में स्थापित हो जा। किसके द्वारा? जिनमार्ग के द्वारा। हाँ, जिनमार्ग ही एक मार्ग है जो मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है। जिनमार्ग के अलावा नहीं, जितने मार्ग हैं वो मार्ग ही नहीं है, वो कहीं के कहीं ले जाने वाले हैं। ये चौराहे पे भटक रहा हो कहीं तो कहता है भाई रास्ता कौन सा जाता है यहाँ पर। अब कोई बेवकूफ़ बता दे गलत रास्ता और मुड़ जाए तो क्या होता है? पहुँचता है वहाँ पर या भटक जाता है? भटक जाता है। इस तरह आदिकाल से जंगल में फंसा हुआ जीव, इसको निकलने का मार्ग पता लगे और ना निकले। वह स्थितिकरण युक्त, स्थितिकरण गुण सहित सम्य दृष्टि जानना चाहिए। बाहर में तो सबकी स्थिति कराए और अपने मार्ग की स्थिति ना हो, अपने मार्ग के स्थापित ना करना जानता हो तो मिथ्या दृष्टि है। अपने अंदर का चोर पकड़ना सबसे भारी काम है। अपने अंदर चोर बैठे ना, मन के अंदर चोर बैठे, अभिप्राय के अंदर चोर बैठे, इस चोर को पकड़ना सबसे भारी काम है। चूहा हो, हाथ से पकड़ो तो भागता है, इधर से पकड़ो इधर भागता है, इधर से पकड़ो इधर भागता है। ये मन के अंदर के अभिप्राय के अंदर बैठे हुए चोर हैं जो अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित नहीं करते, उन्मार्ग में स्थापित कर देते हैं आराम से। देखो उन्मार्ग कितना सहज हो रखा है और मोक्ष मार्ग कितना कठिन हो रखा है। भाई भोगों में कितना मजा आता है, इनसे कहो कि भैया भोगों में मजा नहीं आता। और सुबह के टाइम सोए हैं तो कहते हैं भैया भगवान जाग रहे और तू सो रहा, भगवान ने दिव्य ध्वनि शुरू कर दी और तू सो रहा पढ़ करके, तो दिव्य ध्वनि का बताओ क्या से फायदा मिलेगा तेरे को। लेकिन भोग में आनंद बहुत आता है, वो आनंद आता है तो छूटते नहीं है। अब भोग दुख रूप दिखाई दें तो छोड़ने की जरूरत नहीं पड़े, सहज छूट जाएं। अब भोग तो लगता है आनंदकारी, तो आनंदकारी लगता है तो छूटे कैसे? फिर में छूटते ही नहीं है। और दृष्टि में है, अंदर अभिप्राय के अंदर खोट पड़ी हुई है, बातें करते रहते हैं और जीवन कहीं और चलता रहता है। दिखना चाहिए भैया भगवान सुखी हैं। भगवान सुखी किसके आधार से हैं? भगवान सुखी अपने ध्रुव के आधार से हैं। तो कब तक सुखी रहेंगे? अनंतानंत काल तक ध्रुव में से अनंत आनंद आनंद निकलता रहेगा और आनंद खत्म नहीं होगा, ऐसे सुखी रहेंगे। और निगोरिया जीव हैं, ये मिथष्ट जीव हैं, ये पर की आशा लिए बहुत दुखी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सम्यक दृष्टि
टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण, किसी कारण टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव के कारण, खाली बातें सुन ले, पढ़ दे, प्राय गलती पहुंच जाए, तक ही पहुंच जाए और बढ़िया बढ़िया बातें बनाए, तो सुन के सुनाना तो आ गया लेकिन गुनना नहीं आया उसको, है, और अनुभव करना नहीं आया। सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, तो पक्ष पकड़ लेता है। यहाँ कभी मोक्ष मार्ग का ही पक्ष पकड़ लेता है, मुमुक्षुता का ही पक्ष पकड़ लेता है, चोला घेन कर लेता है कि हम तो भैया मुमुक्षु हैं। क्या मुमुक्षु है कि भैया हम तो आत्मा की बातें करते हैं, हम तो आत्मा है। लेकिन वो ज्ञायक कैसा है, वो टंकोत्कीर्ण है, एक है, उसकी अनुभूति तुझे है कि नहीं है, उसका निर्णय तुझे को है कि नहीं है, वो तो करेंगे जी। इसलिए भैया दुर्लभ में दुर्लभतम प्राणी बोधि ज्ञान पावे, बोधि ज्ञान पा करके फिर इस भव में ना भरमावे। दुर्लभ में दुर्लभतम बोधि ज्ञान का कुछ और थोड़ा ना आना है, अपने स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान आचरण, इसका नाम तो बोधि ज्ञान है, कोई बाहर से थोड़ा ना बोधि ज्ञान आता है। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव के कारण यदि अपना आत्मा मार्ग से माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मार्ग से च्युत हो। नियम चार्ज में गाथाएं दी है शुरू में इसकी, मार्ग की, मग्गो मोक्ष मग्गो है ना, गाथाएं हैं शुरू में उसकी। दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। यदि अपना आत्मा भटक जाए, च्युत हो जाए, यानी कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप हो जाए, तो उसे मार्ग में ही स्थित कर देता है। तो ये जो क्रमबद्ध पर्याय क्या होगा, जो तुम कह रहे कर देता है, तो भैया जहाँ क्रमबद्ध पर्याय होते हैं, पांचों चीज समाये होते हैं वहाँ पर। वहाँ पुरुषार्थ, भवितव्य, कालब्धि, होनहार, निमित्त, सब होता है वहाँ पर। वहाँ एक चीज नहीं होती। अब वहाँ तो क्रमबद्ध पर्याय थी, पुरुषार्थ का लोग पढ़ने नहीं पढ़ाई थी। जब कार्य बनेगा तो पुरुषार्थ भी तेरा साथ में होगा, पुरुषार्थ कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पुरुषार्थ को मुख्य करके कहा, लेकिन यहाँ भवितव्य तो गुण कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। भवितव्य होने की आती है जिनका पुरुषार्थ सम्यक होता है। थोड़ा ने लिखा काल लब्धि, होनहार, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। अपने आत्मा को मार्ग में स्थित कर देता है, इसलिए स्थिति करने वाला है, अतः उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं है, किंतु निर्जरा ही है। वो च्युत हो गया तो भड़क नहीं जाता कि मैं च्युत हो गया, चलो भाई भागो यहाँ से। तो एक सेना थी, सेना का युद्ध हो गया दूसरे युद्ध से, भारत का युद्ध हो गया पाकिस्तान से। अब युद्ध हुआ तो वहाँ पर सैनिक गए। अब एक सैनिक गया तो भैया डर रहा वहाँ पर लड़ने से। अब सैनिक लड़ रहा डरने से, तो कह रहा है मेरी कहीं माँ की तबीयत खराब होगी, कहीं मेरे पेट में दर्द हो गया, कहीं मेरे बेटे की तबीयत खराब है, छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए। अब छुट्टी की अर्जी लगा रखी, अब मन कर रहा वहाँ से मैं चल रहा जाने का। अब छुट्टी की अर्जी लगी और छुट्टी की अर्जी मंजूर हो गई। अब मंजूर होते ही वहाँ से भागा खुश होकर के, ढोल बजा करके। एक सैनिक ऐसा है, कहने लगा भैया देश के लिए जी जान दे दूंगा, क्योंकि मैं सेना में भर्ती हुआ हूँ, तो इसलिए नहीं हुआ कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से, टाइम आया तो, जब तनख्वाह का टाइम आया तो खा ली और टाइम आया तो भाग गया यहाँ से। ऐसा नहीं, वो अड़ा खड़ा वहाँ पर। और उसकी माँ भी बीमार है, बच्चा भी बीमार है, तो भी वहाँ अड़ा खड़ा है, जाने के लिए तैयार नहीं है वहाँ से। और किसी की मृत्यु हो जाए, चला भी जाए ना, कहाँ जाना पड़ जाए, तो उसका मन वहीं पड़ा रहता है कि जाकर युद्ध लड़ना है मेरे को। तो कितना बड़ा फर्क है दोनों के अंदर। एक के पास कुछ बहाना नहीं है तो भी बहाना ढूंढता है। अभी मंदिर में जाना हो अपने को ना, सबसे पहले कोई भी काम हो ना तो धर्म का काम कट जाता है, हमारा धर्म का नाम कट जाता है। कहीं दान देना हो, फॉर्मेलिटी के लिए दान हम लोग दे ही देते हैं अपन लोग, लेकिन वास्तव में अंदर से ऐसा लगता है कि हम धर्म के लिए वास्तव में अपने लिए कुछ कर रहे हैं। अब पैसे इकट्ठे करके छोड़ कर मर जाएगा 20-50 करोड़ रुपए, अब बस, लेकिन दान नहीं मिल पाएगा हाथ से उसके। बिल्कुल सही बात है। अरे हिसाब लगा ले भैया, कितना तेरे पे है, कितना खर्च कर सकता है, बाकी दान दे दे। अब लेकिन अपने घर तो चमके मिलेंगे और मंदिर सोने मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? वो सारे लोग ऐसे हो गए, सब दिखावे का शौकीन हो गए। जितने हैं सबको अंदर से किसी को प्रतीति अनुभूति है ही नहीं इस बात की कि भैया ये मंदिरों के अंदर इतनी चीज़ें टूटी है, कोई फूटी है, कुछ खराब है, कुछ गंदी है, इसको सही कैसे कराया जाए। घर की सेवा करता है, बच्चों की सेवा करता है, साधन में मंदिर की सेवा अंदर से होती ही नहीं, स्थिरीकरण कर देंगे, लगता ही नहीं है अंदर से। ये अभिप्राय का खोट है वास्तव में। मंदिर तो फॉर्मेलिटी लेते जाते हैं लोग और काम कर देते हैं बस, और अपना घर तो अपना ही, वो कोई बात ही नहीं।
जैसे मंदिर अपने लग रहा भाई, उसे अपना आत्मा कैसे लगेगा? ऐसे सब चीज़ों में लगाना चाहिए, दान आदि के अंदर, मंदिर की सेवा के अंदर, सब चीज़ों में लगाना चाहिए ये चीज़ें। जितना समर्पण तुझे पर अपने देह आदि के प्रति है, वैसे समर्पण तुझे धर्मादि कार्यों के प्रति है कि नहीं है? भावार्थ, जो अपने स्वरूपी मोक्ष मार्ग से च्युत होते हुए, अपने स्वरूपी मतलब अपने आत्मा से च्युत होते हुए, मोक्ष मार्ग की भाग्य में कोई भागता हो दौड़ता हो, उसका नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। धावती, धावती कहाँ धावती? कौन धावती? कौन दौड़ता है? कहाँ दौड़ता है? कि सम्य दर्शन ज्ञान चारित वाला जीव दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? कि अपने अंदर में दौड़ता है। अपना स्वरूपी मोक्ष मार्ग से च्युत हो गया। च्युत हो गया मतलब पर विषयों में पर्याय दौड़ना शुरू कर दिया, इसका नाम है च्युत हो गया। ये च्युत हो गया, भाड़ थोड़ा चले जाता है, अपने आप से च्युत हो जाता है, अपने को भूल जाता है। अपने आत्मा को मार्ग में, मोक्ष मार्ग में स्थित करता है, वह स्थित गुण युक्त है। देखो वहाँ सम्यदृष्टि हो जाता है ना, औपचारिक सम्यदृष्टि हो जाता है, छाया सम्यदृष्टि हो जाता है, तो उसको लगता है कि भाई मैं तो द्रव्य हूँ, मैं तो जीव द्रव्य हूँ, बिल्कुल भान होता है, उसका निर्णय हो जाता है, जब तो सम्यदर्शन होता है। और औपचारिक से गिर करके फिर उसको हो जाता है मिथ्यादृष्टि आ जाता है, तो मिथ्यादृष्टि में भूल जाता है वो कि मैंने क्या निर्णय करा था, मैं कौन था, और ऐसी स्थिति लंबे समय तक चल जाती है उसकी। लेकिन फिर भेद विज्ञान के द्वारा जागृत होता है कि भैया मैं कौन हूँ, ये ऐसा निर्णय फिर करता है, तो फिर दोबारा समदृष्टि होता है। और कब तक होता है? क्षय नहीं हो जाता ना उसका मोह का, तब तक वो क्रम उसका ऐसे ही चलता रहता है, उठना गिरना उठना गिरना। और उसको लग जाता है कि मैं हूँ, ऐसे पागल हो ना कोई, और सही हो जाए कि भैया मैं तो सही हो गया, पागल था ये बेचारा, अब ये क्या हुआ, इलाज हो गया इसका, अभी सही हो गया, पहले कुछ समझता ही नहीं था, अब ये सब समझने लगा। पागल का शरीर तो वही है ना, पागल का सारे हाथ पैर आँख नाक कान तो वही है ना, सही है ना बिल्कुल, वही तो कुछ हुए नहीं। खराबी कहाँ थी? पागल जो था खराबी कहाँ थी? खराबी बुद्धि में थी उसकी, बाकी सब ठीक था। ऐसे ही यहाँ जीव के अज्ञान के संबंध में दिक्कत है, बाकी पूरे जीव तो पूरा ठीक ठाक है, एकदम सही, एकदम अनंत गुण वाला। उसको अपने पागल जैसा था ना, वो सही हो जाता है और फिर पागल हो जाता है, फिर दोबारा पागलपन चढ़ जाए उसको, फिर दोबारा दवाई करे, फिर सही होए, ऐसी इसकी स्थिति बन जाती है, भूल जाता है फिर अपने आप को। और यहाँ इस काल के अंदर छाई समदृष्टि नहीं होते, वो सम्य दृष्टि आती होती है, क्षोपशमी की होते हैं। वह स्थितिगण गुणयुक्त है, उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बंध नहीं होता, किंतु उद्यागत कर्म रस देकर खिल जाते हैं, इसलिए निद्रा ही होती है। एक लोन ले लेता है मारने के लिए, एक लोन लेता है लौटाने के लिए, लेकिन कारण से वो लौटा नहीं पाता, तो अब बैंकों में रिपोर्ट बनती है ना उनकी देने जो कि भाई कौन पैसे वापस देगा, तो रिपोर्ट बनती है, तो उसके अंदर एक लाइन आती है विलफुल डिफॉल्टर। क्या लाइन आती है? विलफुल डिफॉल्टर की। विलफुल डिफॉल्टर मैंने क्या लाइन है? नहीं समझा नहीं। विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है? बिल्कुल डिफॉल्टर मतलब अपनी 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 इच्छा से जबरदस्ती का डिफॉल्टर होगा। अपनी उसने लोन ही इसलिए लिया था कि उसको लोन मारना था, और उसकी सर्वे होता है, रिपोर्ट बनती है उसकी कि वो वास्तव में उसको बिजनेस में लॉस हुआ है वास्तव में इसके, कि इसने लोन मारने की इच्छा से लोन लिया था। दोनों की रिपोर्ट बनती है। और विलफुल डिफॉल्टर होता है तो उसके सेक्शन अलग लगता है, तो क्रिमिनल सेक्शन है उसके ऊपर। और जो डिफॉल्टर होता है ना, जो इंटेंशनली विलफुल डिफॉल्टर नहीं होता, उसको रियायत दी जाती है, छूट दी जाती है, उसका ओटीएस करा जाता है, उसे बहुत दया रखी जाती है। अब कोई विलफुल डिफॉल्टर करे और उसको लोन ना देना चाहे तो उसकी स्थिति अलग होती है, उसका तो केस ही अलग बन गया फिर तो। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि जीव का अनादिकाल से देह दृष्टि है, सारे धर्म वगैरह सुनता है ना, सब बिल्कुल डिफॉल्टर की तरह सुनता है, सब देह के लिए, जितना करता है सब देह के लिए, जो करता है सब देह के लिए, नाम के लिए, ख्याति के लिए, पूजा के लिए, नरक में चला जाऊँ इसलिए, स्वर्ग के लोभ के लिए, जो करता है सब इसके लिए। स्वभाव की शरण लेता ही नहीं है, सच्चे सत्य स्वरूप की शरण ग्रहण करता ही नहीं है, बिल्कुल डिफॉल्टर है। थोड़ा बहुत पुण्य लेकर आता है, थोड़ा बहुत पुण्य और कमा लेता है पढ़ करके, चला जाता है ऐसे, जब तक स्वभाव का निर्णय नहीं करता तब तक। अब कह रहे हैं हम वात्सल्य गुण की गाथा कहते हैं, विष्णु भगवान मुनिराज थे, वात्सल्य गुण के अंदर प्रसिद्ध हुए, उन्होंने कैसे वात्सल्य करा, मुनि पद भी अपना छोड़ करके और नीचे गिरे, और नीचे आकर के उन्होंने मुनि संघ की रक्षा करी। टोटल ने दिया है कि वहाँ पर उनको जो कार्य था वात्सल्य अंग की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा है, लेकिन वो जो उन्होंने कार्य किया है वो श्रेष्ठ नहीं था। क्या बात कर रहे हैं आप,
वो उन्होंने इतने मुनियों की रक्षा कर दी, वो श्रेष्ठ नहीं था? टोटामल जी को इसलिए इतने लोग मानते हैं जो सही बात कहते हैं ना उनमें खटक जाती है कि भैया तूने मुनि पद के छोड़ा अपना। तो ये प्रशंसा बहुत करी है कि प्रशंसा करिए वात्सल्यंग की मुख्यता से करिए, और श्रावकों को वात्सल्यंग सिखाना था इसलिए मुख्यता करिए, लेकिन मुनियों के जीवन में वो मुख्यता हो ऐसा नहीं है। अब ये जैसे हमारे यहाँ मुनि संग हमारे यहाँ होता है ना वात्सल्य करते हैं, तो मुनि में ऐसा वात्सल्य हो तो वहाँ पर एक जीव देखते हैं भाई। अब बैठे जंगल में सब लोग अपने आराधना कर रहे। वात्सल्य का मतलब समझना चाहिए, वात्सल्य का मतलब क्या है, वास्तव में श्रावक के लिए क्या है, मुनिराज के लिए क्या है, अब ये बताएंगे वात्सल्य का मतलब, और निश्चय वात्सल्य क्या है और वात्सल्य क्या है, सारा पूरा वर्णन पढ़ना चाहिए 8 गुणों का। 7 गुण है इसका। अच्छा वो पढ़ लेते हैं, हो जाएगी इसकी टीका जय जनाचार्य। एक सेकंड, पेज नंबर 574, तात्पर्यवर्ती टीका। जो कर्ता माने यहाँ जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य माने जो कर रहा है, जो मिथ्यात कर रहा है, सम्यक कर रहा है, वो कर्ता क्या कर रहा है? मिथ्यात रागादि रूप उन्मार्ग जाते हुए अपने आत्मा को, जो अपना आत्मा मिथ्यात रागादि रूप वर्णन कर रहा है, भाग रहा है, अनादिकाल की कुटेव से दौड़ रहा है। बच्चा तो दौड़ता है ना घर के बाहर बार बार, और माता क्या करती है उसको बार बार बंद करती है घर के अंदर, फिर दौड़ता है, फिर बंद करती है कि भाई तो दौड़ मत, बाहर मत भाग। क्यों? बाहर कुत्ते घूम रहे, डाकू घूम रहे, गुंडे घूम रहे, कोई घूम रहा है, तू कहाँ बैठ, तो घर में चैन से बैठ जा अपने। घर है में है तो सुरक्षित है, और बाहर भागेगा तो असुरक्षित है, असुरक्षित है। जो कर्ता मिथ्यात रागादि रूप उन्मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को परम योग के अभ्यास के बल से, परम योग माने मन वचन काया का जो है योग को, उसको गुप्ती करके उसके बल से मोक्ष मार्ग में स्वयं शुद्धात्म भावना रूप निश्चय मोक्ष मार्ग में निश्चल स्थापना करता है। अब स्थितिकरण के नाम पे सारे दिन बाहर में लगा रहे हैं, स्थिति करता है सब ये हो गया, अपनी स्थिति भूल जाए तो भैया तो अपनी स्थिति पहचान, तेरी स्थिति क्या है, वो जानता नहीं। तो अपने स्वयं शुद्धात्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है, उसको स्थितिकरण अंग है। वह स्थितिकरण वाला सम्य दृष्टि मानना चाहिए। उसके अस्थितिकरण कर बंद नहीं होता। जो स्थितियां बार बार भाग रहा है, स्थिति कर रहा है, बार बार भाग रहा है, उसको अस्थितिकरण बंद नहीं होता है, किंतु पूर्वबद्ध कर्मों की निश्चित रूप से निर्जरा ही होती है। अब नाव में क्या हुआ, 10 छेक थे, बड़े बड़े छेक हो गए, 10 ढक्कन खुल गया 10 नीचे। अब क्या करेगा? सबसे पहले जो सबसे बड़ा ढक्कन होगा उसको बंद करेगा। अब छोटे ढक्कन तो बंद करता है, अब बड़ा ढक्कन खुला रहे तो बताओ नाव डूबेगी कि निकल जाएगी? है अब सारा समय जो बचना चाहिए था उसको तो छोटे छोटे ढक्कन बंद करने लगा दिया। अब बड़ा ढक्कन में तेजी से पानी आ रहा, तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले बड़े ढक्कन को बंद करता है सबसे पहले, भाई इसको बंद करो, क्योंकि ये बंद नहीं हुआ तो पानी भर जाएगा। छोटों को तो कर लेंगे बाद में बंद, छोटों को तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही मिथ्याल का ढक्कन जो लगा है ना, ये तेरे का शुद्धात्मा का अभ्यास नहीं है, इसके ढक्कन को पहले बंद कर। ये प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सुन गए, छोटे ढक्कन है, ढक्कन तो ये भी है, ऐसे नहीं ढक्कन नहीं है, ढक्कन ये भी है। लेकिन मिथ्याल का ढक्कन तो इतना बड़ा ढक्कन है भाई कि तू छोटे छोटे ढक्कन बंद करने में लगा हुआ है, वो मिथ्याल का पानी भर जाएगा अंदर, सारे में डूब जाएगी नदी में नाव तेरी। अब वात्सल्य की गाथा कहते हैं, जो गुण दिवच्छलतम तीर्णहम साहूर्ण मोक्ष गमहि, सो वच्छल भाव जुदो सम्मादिट्ठी मुने दवो। जो मोक्ष मार्ग में साधु त्रय कावत चलत कहे आहा, चिन्ह मूर्ति वो वात्सल्ययुत सम्यक दृष्टि जानना। वात्सल्य गुणी गाथा कहते हैं। देखो अधिकार जो है ना, ये अध्यात्म अधिकार है इसके अंदर। जैसे श्रृंग वो होता है ना अधिकार किसी का, जैसे नाटक हो, अब नाटक चल रहा हो भय का, डर वाला, तो किसका अधिकार है उसके ऊपर? उस पर भय का अधिकार है। कोई नृत्य का चल रहा हो तो उसमें किसका अधिकार है? नृत्य का अधिकार है उसके ऊपर, है ना। कोई जिस तरह का नाटक चल रहा हो उस तरह का उसका उसके अंदर ही अधिकार होता है, वो मुख्य रूप से उसी का वर्णन चलता है उसके अंदर। अब ये जो है समय इसमें अध्यात्म का अधिकार है इसके अंदर, तो सारी बातें कहाँ चलेंगी? अध्यात्म चलेंगी। और चरण योग में किसका अधिकार है? चरण योग में आचरण का अधिकार है। तो वहाँ जितनी बातें चलेंगी किससे चलेंगी? बाह्य आचरण चलेंगी
लेकिन या तो समय सार जी है ना, या तो उत्कृष्ट बात चलती है। यदि ये ना हो तो वो भी ना हो। गाथा। अभी दया वात्सल्य के नाम पर जो दुनिया में दिखावा चल रहा है ना, बहुत बड़ा जो बवंडर चल रहा है, पूरे के पूरे शिविर लगाए या इतनी ट्रस्ट बनाए, ये कर, ये जितना भी जो भी चल रहा है, मतलब नाम ख्याति पूजा वात्सल्य के नाम पर चल रहा है, ये वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य पहले में तुझे अपनी आत्मा के प्रति वात्सल्य है कि नहीं है, तो ये बता। तेरा अनादि काल से भटका हुआ आत्मा संसार के अंदर रुल रहा है, तुझे उसके प्रति वत्स्य बना वात्सल्य तुझे उसके प्रति वात्सल्य है कि नहीं है, पहले तो इसकी बात बता। यदि उसके प्रति वात्सल्य नहीं है तो जो तू जगत में वात्सल्य दिखाता है ना, ये तेरा छलावा है, और छलावा जगत से नहीं है, ये छलावा तेरा तेरे साथ ही है। किसको छलता है? ये दिखावा करके, पैसे दान दे करके, अपने को बड़ा दिखा करके, हैं अपनी अपनी कचाय पुश करके, छलता किसको है तू? अब मायाचारी करेगी, छलता किसको है? अंगारा फेंके किसी के ऊपर, जलाता किसको है? वो तो जले ना जले है, वो दूसरी बात है, वो तो उसके उदय प्रमाण है कि तू हाथ में पड़ेगा तो तेरा हाथ तो जलेगा जलेगा। ऐसे ही यहाँ पर है भैया, ये अपने अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित नहीं करता और जगत को मोक्ष मार्ग में स्थापित करने में लगा हुआ है। ये भी एक बड़ी भेड़चाल है कि सुनते दौड़ लेता है, सुनते भाग लेता है, समझता नहीं है बात को क्या है, थोड़ी देर सुन, अपने लिए लगा ले, समझ ले, सुनते भाग लेता है। स्वामी जी ने 15-20 साल तो अपना अभ्यास करा, गड्ढे में बैठ बैठ करके। वहाँ जंगल में जाते थे, गड्ढा था वहाँ पर, गड्ढे के अंदर बैठते थे नीचे जा करके, और इतना इतना गूथा, उतना उतना उसको जुगाली करी, इतनी जुगाली करी, जब पचा नहीं तब बाहर निकला उनका। और अपन लोग की स्थिति क्या होगी, जहाँ से हम पढ़ते हैं नहीं, जहाँ समझा है नहीं, अकल में आए नहीं, और भाग लिया बस समझाने के लिए, भाग लिया समझाने के लिए। भाई तुझे तेरा क्या हुआ? समझ लिया हमने तो भैया। अभी पता नहीं, बड़े पंडित जी रामायण गए तो पता भी नहीं लगा कि कहाँ कोने में पड़े। और इतना इतनी योग्य व्यक्ति बताओ, प्रवचन में दिया अपने कि कोई प्रवचन सुन ले, दे आओ प्रवचन, दिए नहीं प्रवचन किसी को भी, बहुत रिक्वेस्ट करके कैसे कैसे तो प्रवचन निकले उनके। कह रहे घरों में सुनेंगे, बैठे रहेंगे, कोई कुछ काम करता रहेगा, जिनवाड़ी गए भी ना होगी, सुनेंगे कम, पाप ज़्यादा दबा देंगे। तो इससे भैया देने से कुछ फायदा नहीं, दिए ही नहीं, दिए ही नहीं। कह रहे थे अभी, कहना ये मोबाइल पर प्रवचन चल रहे हैं, सब चल रहा है मोबाइल पर, सारी विनय चली गई, वात्सल्य चला गया, सब चला गया। प्रवचन तो बहुत हो गया, सुनना तो बहुत हो गया, लेकिन विनय कहाँ गई, वात्सल्य कहाँ गया, ये तो साधुनिक सेवा कहाँ गई, वो सब उड़ गया। बहुत कह रहे थे ये तो मोबाइल के बारे में। अब क्या है, सब व्यवस्थाएं बन गई, लेकिन अपने को ज़्यादा ज़्यादा मंदिर आदि से अटैच रहना चाहिए, साधु से अटैच रहना चाहिए, और सभाएं वहाँ पर चले तो उससे बढ़िया कोई उत्कृष्ट चीज़ नहीं है वास्तव में। उससे क्या है, वो अंदर जीवंत निकलता है। और बताए इंटरनेट पर पढ़ने के साथ साथ में लेकर पढ़ो तो उसकी बात अलग आती है। और गाथाएँ भी अपनी पूरी प्राकृत करके पढ़ो और लिखो अपने हाथ से, और नोट्स बनाओ तो उसकी बात ही अलग है। खाली इंटरनेट पर पढ़े या तेज वो 1.5 की स्पीड लगाई, 2 की स्पीड लगाई और खत्म करा प्रवचन फटाफट, उससे अंदर में विनय वात्सल्य विशुद्धि आती ही नहीं है। पढ़ाई का पहला मंत्र है विनय, शिक्षा का पहला मंत्र क्या है, विनय। विनय, फिर उसका पुरुषार्थ, विशुद्धि, ज्ञान, ये बाद में आएंगे। सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले विनय आएगी। अब ये इतना जो पढ़ाई चल रही है, लोग की पढ़ाई चल रही है, ये कोई शिक्षा थोड़ा ना है। ये शिक्षा है ही नहीं, क्योंकि इसमें विनय है ही नहीं। और शिक्षा का पहला साधन क्या है, विनय, न्याय, नीति सिखाई जाएगी उसके अंदर। जिस शिक्षा के अंदर न्याय नीति ना हो वो पढ़ाई नहीं है। विनोदा भावे थे, कौन कहते थे, कौन कहता था कि जिस पढ़ाई के अंदर राष्ट्र शिक्षा, राष्ट्र के प्रति भक्ति नहीं है वो पढ़ाई नहीं है। शायद सुभाष चंद्र बोस कहते, कौन कहते हैं कि जिस शिक्षा के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है, देश सेवा की भावना नहीं है, देश सेवा के चैप्टर नहीं है इसके अंदर, वो पढ़ाई नहीं है, ऐसे कहते थे। ऐसे हम भी कहते हैं अपने यहाँ, जिसके शिक्षा के अंदर हमारे धर्म की, आत्मा की सेवा नहीं है वो शिक्षा ही नहीं है वास्तव में। अब पढ़ लो, कितना पढ़ोगे आप, उससे पढ़ाई तो हो जाएगी, सुनना बहुत हो जाएगा, मोबाइलों में बहुत सब आ गया, सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे, लेकिन वो विशुद्धि, विनय, वात्सल्य, वो सब कहाँ से लाओगे? वो नहीं होगा तो सब रखा जाएगा। देखो जी क्या है, समय तो अभी है 5 मिनट की गड़बड़। जो चेत्यता मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी तीनों साधनों के प्रति अथवा व्यवहार से आचार्य, उपाध्याय, मुनि, इन तीनों के प्रति, साधु का दिया तीन दिए, इन 3 साधु का मतलब साधन भी लिया और साधु का मतलब साधन भी लिया।
दो मान लिए ना, मोक्ष मार्ग में स्थित सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र भी 3 साधकों और साधनों। दो मतलब साधकों मने उपाचार्य उपाध्याय मुनि और अन्य साधर्मी, और साधन मने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र साधन। समझ में आया? साधन में साधक में फर्क, दोनों शब्द है ना इसके अंदर। हाँ, तो इसलिए साध 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 किसे साध, कब साध, कौन साध, त्रणाम साध, त्रणाम साधु, त्रणाम साधु ने 3 को साध, 3 को साध माने 3 का जो ध्रुव आधार है कि उसे साध। कहा ना चिड़िया की आंख भेद, क्या कहता है अर्जुन से, चिड़िया की आँख भेद, आंख भेद। अब दिखाया चिड़िया और भेदना किसे है, आँख को। आंख को। अब उसने चिड़िया को देखा पहले, और चिड़िया को गुण करके किस देखना शुरू कर दिया, आंख को देखना शुरू कर दिया उसने। ऐसे ही इसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी आत्मा, तो दिखाया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी आत्मा, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को गुण कर दिया, और दिखना क्या शुरू हो गया इसको, एक आत्मा 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 आत्मा, ऐसा साध भाई इसको। इसलिए अपने घरों की जो स्थिति है ना वात्सल्य अंग के, वो सब बिगड़ी, खाने की पीने की। मुनियों का आहार होता नहीं, मुनि का आना नहीं जाना नहीं, कोई बात नहीं। यदि मुनि आए घर पर, साधु आए या श्रावक आए, तो देखो भोजन कैसा बनता है फिर उस दिन है। और जब एक दिन बन सकता है तो सब दिन नहीं बन सकता। जब एक दिन पढ़ा सकता है, एक दिन उनकी वो कर सकता है, तो बुलाना कर सकता है उनको, उनका आगमन कर सकता है, तो सब दिन नहीं कर सकता, कि वे तो आते ही नहीं। तेरे आना ना आना तेरे हाथ में नहीं है। जहाँ भावना हो तो आकाश मार्ग से मुनराज उतर जाए। नहीं ऐसा कैसे होगा, अब तू वही तो बहानेबाजी है बस। नहीं उतरे तो, अब नहीं उतरे तो तुरंत फल तेरी भावना का मिलेगा। नहीं आए तो मुनराज, नहीं आए श्रावक तो, अरे तो शुद्ध बना के एक बार भावना भाव बनी। नहीं आए तो तू नहीं आए, लेकिन तुझे अपने अंदर में यदि वास्तव में होगा हृदय के अंदर की भावना, तो आएंगे भी, और नहीं आए तो तुझे अपनी भावना फल पूरा मिल जाएगा। तो चिंता मत कर उस बात की। बच्चा भी कहीं चला जाए ना, अपना कहीं दूर चला जाए, तो माँ उसे याद करके खाना भोजन करती है, खा लिया होगा उसने, ऐसा कर लिया होगा। पति चले जाए ना कहीं, उन्हें खा लिया होगा, उन्हें ऐसा कर लिया होगा। तो मुनराज की एक बार याद नहीं आती, भैया वात्सल्य कहाँ से आएगा। और जब व्यवहार वात्सल्य नहीं है तो निश्चय वात्सल्य कहाँ से होगा। इसलिए साधकों के प्रति आचार्य उपाध्याय साधु और ज्ञानी के अंदर गौ तो अपने ज्ञानी जन जितने भी हैं, है ना, उन 3 साधुओं के प्रति वात्सल्य करता है। वह वत्सल भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। इसकी विवेचना बहुत है वास्तव में, व्यवहार की भी और निश्चय की। वात्सल्य बहुत मुख्य अंग है, बहुत विवेचना है। आप दिमाग में खुलासा करना आप इसके बैठ करके बाद में, तो इसकी खुलेंगे सब चीजें। ठीक है, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक यायक भावमयता के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने से अभेद बुद्धि से सम्यक्तता देखता अनुभव करता है। क्या से देखता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से अपने में अभेद, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में भेद, और क्या देखता है वो अभेद। इससे क्या देखता है, सम्यक्ता देखता है, अनुभव करता है। यहाँ तो मलिन लिया, किसको मलिन लिया, जो भेद देखता है उसको मलिन लिया। हम तो पत्नी वाले हैं, हम तो बच्चे वाले हैं, उसको मलिन कैटेगरी में रखा, वो तो महामलिन है। वो तो महामलिन कैटेगरी में है। जब किसे लिया, जो सम्यक दर्शन ज्ञान के भेद को देखता है उसको मल ले लिया, मलिन ले लिया उसको। क्यों, भेद देखता है, भेद नहीं देखता। सम्यक दर्शन ज्ञान का आधारभूत एक अभेद आत्मा है। ऐसे मार्ग वत्सल अर्थात मोक्ष मार्ग के प्रति अति प्रीति वाला है। कितनी प्रीति वाला है, अति प्रीति वाला, अति प्रीति वाला, कम प्रीति वाला नहीं। इसका चार्जर खत्म हो गया, 1 सेकेंड टाइम भी कैसे हो गया। अति प्रीति वाला है, इसलिए उससे मार्ग की अनुपलब्धि प्रत्यक्ष नहीं होना, ज्ञान अप्राप्ति होने वाला बंद नहीं होता, किंतु उसकी निर्जराही होती जाती है। वत्सल्य का भाव है अर्थ प्रीति भाव। जो जीव मोक्ष मार्ग रूपी अपने स्वरूप के प्रीति वाला, अनुराग वाला हो, उसे मार्ग की अप्राप्ति से होने वाला बंद नहीं होता, परंतु कर्म रस देकर खिल जाता है, इसलिए निर्जराही होती है ना। इसकी देखना चाहिए, ठीक है, पेज नंबर 575।
जो कर्ता मोक्ष मार्ग में स्थित रहकर वत्सलत्व रूप भक्ति करता है। किसकी भक्ति करता है? उत्तर, अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की भक्ति करता है। अब करना भक्ति, किसकी भक्ति करना? अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप दर्शन की ज्ञान। आत्मा की भक्ति करना। सो उसकी भक्ति में ही सम्यक दर्शन है, उसकी भक्ति में ही सम्यक ज्ञान है, उसकी भक्ति में ही सम्यक चारित्र है। तीनों की भक्ति करता है। कैसे हैं वे तीनों? उत्तर, साधुओं के मोक्ष मार्ग में साधुओं की अर्थात व्यवहार से उसके आधार स्वरूप साधुओं की भक्ति करता है। मोक्ष मार्ग में स्थित साधु जो हैं व्यवहार से उन साधु की भक्ति भी करता है, मुनिराज की भक्ति करता है, अरहंत की भक्ति करता है, या अरहंत भक्ति। वह वात्सल्य युक्त समष्टि मानना जानना चाहिए। उसके अवात्सल्यकृत बंध नहीं होता, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा ही होती है। हाँ, कहीं जा रहे हो रास्ते में, गाड़ी रोक दें, कहीं रुक जाए, लंबा सफर हो तो रुक जाए, तो रुक गए क्या वहाँ पर? हम क्यों रुके वहाँ पर? वो थक गए, आराम करना है, रात को रेस्ट करना है, रुक गए। लेकिन हमारे लक्ष्य में क्या है? वो कहाँ है? जहाँ लक्ष्य है वहाँ है। लक्ष्य कहाँ का है? उसका लक्ष्य मंजिल का है। भले रुका हो तो अभी कहाँ जाना है उसको? मंजिल पर जाना है। इस तरह समय दृष्टि जीव बीच में रुक जाता है व्यवहार में, लेकिन रुकता नहीं है वो। उसका लक्ष्य तो निश्चय स्वरूप आत्मा ही है, इसलिए वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है और अन्य जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते। ऐसा अब कल जो है प्रभावना गुण रह गया इसका, और एक गाथा लास्ट की हो रहेगी मेरे ख्याल से इसकी। उसके बाद ये शास्त्र ये जो है ना, बस ये लास्ट ही गाथा है, एक प्रभावना की ना लास्ट गाथा चलेगी वो कल, फिर निर्जला निकालने को पूरा हो जाएगा। निज निधि निज में